बच्चे our today's topic is vulgar fractions. I think you have listened about this fraction or you have listened about this fraction. Excuse me, sir. These are called fractions. One is called simple fraction and another one is called mixed fractions. Okay, तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं बच्चे उसको हमने क्या नाम दिया? वल्गर. वल्गर का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसकी कोई सिमेट्री नहीं है, बट फ्रैक्शंस हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उस सिंप्लीफिकेशन में, अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक रूल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, याद है मैंने क्या समझाया था कि जैसे हम ये लिखते हैं वैसे तो हम इसको बोल देते हैं बार, but what is the actual meaning of this? This is called vinculum. Okay, अब जब ये कहीं पे भी आपके पास प्लेस्ड होगा, vinculum must be removed. अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल -10 एंड -10 -20, बट -10 एंड -10 इज इक्वल टू 0. मेरी बात फॉलो कर रहे हो? जैसे मैं एक क्वेश्चन लूंगा अभी उसमें बताऊंगा. अच्छा, उस बेसिकली इन फ्रैक्शंस में जो हमारे पास फार्मूला चलता है वो कौन सा चलता है बच्चे? सबको याद होगा, लोअर क्लासेस में हमने किया हुआ है. क्या बोलते हैं हम इसको? BODMAS. BODMAS. ठीक. अब इसमें क्या होता है बच्चे? BODMAS में हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड V. इसको हम बोलते हैं V WODMAS. WODMAS तो वही है जो हमारे पास होता था ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट इसमें एक वर्ड और जुड़ गया, दैट इज कॉल्ड विनिकुलम. दैट मींस अगर सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी बार लगा होगा तो हम पहले उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. जैसे अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ शुरू कर रहा हूं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा. जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल, उसने कहा कि सॉल्व दिस प्लस दिस. चलिए, इसने जैसा कहा, ठीक, उसी फॉर्म में आ रहा हूं मैं. देखिए सिंपल सी बात, पहले तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विनिकुलम. तो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा बच्चे. इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आया? 3 - 2 किसके इक्वल हो गया? 1. तो हमने 1 लिखा. पहले ये सॉल्व होगा. अब आप देख सकते हैं कि 6 8 into 1 and 6, तो ये तो सीधा क्या आ गया? 14 आ गया. तो 3/7 ऑफ 14. और ये वाली फ्रैक्शन क्योंकि सिंपली थी, ये तो सिंपल होती आ रही है. अब देखिए 1, नेक्स्ट हमने इसमें क्या डिसाइड किया? 3/7 ऑफ 14. ये देखिए 3/7 ऑफ 14 का मीनिंग क्या होता है बच्चे? 3/7 को हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 6. तो हम यहाँ पे 6 बना लिया, क्योंकि डिवीजन है तो डिवीजन, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस आंसर. यस मुकुल, अब बोलो क्या कहना चाहते सर ये जो है ये टॉपिक, ये किसी हमारे सिलेबस के किसी टॉपिक आगे सब टॉपिक है या फिर अलग से? नहीं बच्चे, ये ना ये सब टॉपिक्स में आ जाता है. अच्छा, ठीक. आई थिंक आपको किसी को डाउट तो नहीं होगा, सॉरी मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आपको ये टॉपिक आएगा नहीं, बट मेरे को ये है कि एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दो. ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है. आपने एक नई चीज जो मैंने वो बताई थी वो क्या है? वी बॉडमस. यानी सबसे पहले विनिकुलम सॉल्व होगा और फिर जैसे हम बॉडमस में चलते हैं वैसे ही क्या होंगे हमारे पास? फॉर्मेट सॉल्व. अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, चलिए आप भी मेरे साथ परफॉर्म कीजिए. आपके पास टोटल सॉरी एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, तो आप इसका क्या आंसर निकाल?
वैसे बोल दीजिएगा जिसका भी आया। टू पॉइंट फोर। हाँ जी, वेरी गुड। देखिए जैसे सर हम 2.4 बी वेरी गुड वेरी गुड, जैसे हम बिल्कुल सिंपली सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 34/3 इंटू 48/10 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 68 बाई नेक्स्ट क्या करूंगा बच्चे? 68/3 सॉल्व कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आंसर क्या आएगा इसका? 2.4। कुछ भी नया नहीं, जैसे हम नॉर्मल में सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह की सिंप्लीफिकेशन है। सर अच्छा ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, अभी ये तो बहुत इजी था, जरा इस क्वेश्चन में आइए, थर्ड नंबर। मैं चारों ऑप्शन नहीं दिखा रहा, यू कैन स्टार्ट विथ थर्ड के साथ। वैसे इजी क्वेश्चन है अगर आप करना चाहेंगे। किसी को हिंट मिल रहा है कैसे होगा? एग्रीड? यस सर। देखिए ये क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके टू फैक्टर होते हैं ना। एट अपॉन 11 होल स्क्वायर माइनस 3/8 होल स्क्वायर। टू फैक्टर्स आर देयर, 8/11 प्लस 3/8, 8/11 minus 3/8 divided by 8/11 minus 3/8। कैंसिल कर दीजिए। सॉरी, नीचे प्लस था तो कौन से वाला होगा? प्लस वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला हमारे पास क्या रह जाएगा? एज इट इज रह जाएगा, और उसको हम सॉल्व कर देंगे। यानी कैंसिल होने वाली टर्म कौन सी होगी? नीचे प्लस था तो प्लस के साथ प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। आई थिंक आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 97/88। 31/88। 31/88 आंसर आएगा बच्चे, गलती नहीं करनी। गॉट इट? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। मेरे जो लगभग क्वेश्चन है वो इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो लगभग यही फ्रैक्शन का टॉपिक है कि हम इनको किस तरह से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6। और अगर किसी को हिंट मिले तो मेरे को ही बता दीजिए कि वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड।
किसी से नहीं बना भी? सर आंसर आया लेकिन गलत आया। सर गलत आया। आंसर 1/10 आ रहा है। बच्चे इसमें ऑप्शन देखो ध्यान से। यस सर, आ गया, समझ गया आंसर। तो बोल दो। हाँ जी बोल दीजिए। नन ऑफ दीज। सर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज का आंसर है या और भी कुछ और ही है? नन ऑफ दीज ही है बच्चे इसका आंसर। सर सॉल्व करने पे 9/10 आएगा ना? 9/10 आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो हम इसका आंसर क्या लिख रहे हैं। नन ऑफ दीज। अच्छा एक चीज और देखो, फ्रैक्शन में ज्यादातर ये होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम नन ऑफ दीज में जाते ही नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं इसका नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो थोड़े से विनिकुलम वाले क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। अभी नॉर्मल फ्रैक्शंस तो आई थिंक आप कर ही लोगे। थोड़ा सा अब इस क्वेश्चन में आना 16, बड़े ध्यान से सॉल्व करना है, मैं भी हेल्प करूंगा आपकी। एक बार स्टार्ट कीजिए और मिनिमम टाइम लेना बच्चे, मिनिमम। सर सी ऑप्शन। वेरी गुड। सर सी ऑप्शन 5/90। देखो बड़ा सिंपल सा है, इसको सॉल्व यस सर, करो। हो गया। 5/2, तो इसको साथ में ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 4/5। नाइनटीन बाई 5, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं? 5/19, ऑप्शन सी। हालांकि मैंने तो बहुत टाइम लगा दिया, आप तो इसको बड़े इजी वे में कर सकते थे, जैसा अभी आपने क्या किया, परफॉर्म किया भी। थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं बच्चे इसमें। सर वो कोई और छोटी ट्रिक से हो सकता था? क्या मतलब? लेकिन कोई और कोई शॉर्टकट मेथड हो कि ये इससे शॉर्टकट क्या होगा जो हमने किया? इससे शॉर्टकट क्या होगा मेरे को बताओ, क्या हो सकता है? चलो एक और आओ। 33। मैसेज कर दिया करो बच्चे मेरे को, आंसर मत बोला करो, मैसेज कर दिया।
सर ऑप्शन बोल दो, आंसर आंसर बोल दो। मैसेज करो, मैसेज। ईशान चेक बचे, चेक द आंसर। देखिए अब बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। थर्टीन बाई टू, यस प्लीज, सबको समझ लग रहा है? अगर इसको साथ में ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? 10/13। 10/13, यानी 4 + 10/30। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 62 बाई क्या हो जाएगा? 13। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। नो सर, आ रही है। सर आ सर रही है। clear है। चेक कीजिए बच्चे, मैं तो अपनी तरफ से पूरा फुल बोल रहा हूँ और मेरी साउंड भी यहाँ पे दिख रही है कि आ रही है। हेलो, सर आ रही है आपकी वॉइस। Yes, sir. सर आ रही है। कोई ऐसा है जिसको ना आ रही हो? नो सर। अभी किसी ने कहा, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे हम? 26/62, क्योंकि ये 2 के नीचे था ना बच्चे, तो इंटरचेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 62। 62 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, -26 कीजिए, कितना आंसर हुआ बच्चे? सर 408 नहीं आएगा? 408, सॉरी 408। तो अब देखिए, आपके पास ये जो वैल्यू हुई, ये कितनी बनी? 3 प्लस कितना हुआ था बच्चे? 408/62। 62। तो इसका मतलब 408 और 62 ऊपर जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 31/, समझ रहे हो? ऑप्शन बी लगा सकता हूं? Yes, sir. यस सर। तो दिस इज योर आंसर। बस गॉट इट? इस तरह की फ्रैक्शंस को भी सीखना है आपने। चलिए, सर इन कैलकुलेशंस में तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं बच्चे, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन इस टाइप की आएगी। चलिए 34th क्वेश्चन कीजिए। अब इस कैलकुलेशन में आपको मजा आ जाएगा, अगर पता लग गया तो क्या है। Sir, B1. सर बी ऑप्शन। पता चला? सर Yes, ऑप्शन sir. बी। यस बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज a minus b and a plus b divided by a minus b. Just cancel it out. This is a plus b. 4/7 plus 3/7. Ultimately you will get 1. इस तरह की कैलकुलेशंस आएंगी जिसमें हम डायरेक्ट आइडेंटिटीज को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब बताइए, कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. सर।
तो ये बच्चे क्वेश्चंस थे हमारे पास किस तरह के, जिनको हम डिफाइन करते हैं किस फॉर्मेट से, वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप आ जाएगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ नई फ्रैक्शंस में लेके चल रहा हूं, इनका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि जो फ्रैक्शंस हैं वो किस में कन्वर्ट है, डेसिमल्स में, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। अब देखिए कैसे, दिस डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.144। what comes in place of this decimal? जो भी पहले परफॉर्म करे। 1.728. 1.728. Sir, 1.728. बात तो सिंपल सी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. बस आपने इसको 12 के साथ क्या कर देना था, Multiply. मल्टीप्लाई कर देना था, एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए एक थोड़ा सा और क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने इसमें जानबूझकर आंसर नहीं दे रहा, अगर इसके आंसर दिए हो ना तो ये क्वेश्चन और भी क्या हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 2.3 क्यूब 0.027 अपॉन 2.3 स्क्वायर 0.69 प्लस 0.09। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? ये भी डेसिमल्स की कैलकुलेशंस हैं हमारे। $2.6. ओके, लेट अस सी। गुड बच्चे, इसको ओपन मत करने लग जाना, ट्राई टू यूज द आइडेंटिटी। देखो, कैन आई राइट दिस वन? चेक करते जाइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2.3 का क्यूब 0.3 का क्यूब लिख सकता हूं? Yes, sir. 2.6. अब देखिए क्या होगा, 2.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो बच्चे एक आपने फार्मूला किया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
कैंसिल करो, योर सिंपल आंसर इज 2.3 प्लस 0.3, आंसर कितना आ जाएगा? 2.6। 2.6. गॉट इट। तो थोड़ा सा किसी किसी में आइडेंटिटी भी लग सकती है, आपको भी पता है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम। ओके, अभी जैसे मैं ये ले रहा हूं क्वेश्चन, चेक कीजिए। 0.01 प्लस 0.064, चलिए सॉल्व कीजिए। The 0.3. 0.3. 0.3. एक बार फिर से चेक कर लीजिए बच्चे। 0.3. सर 0.03. सर 0.3। 0.0. सर 0.3। The 0.3. देखो 0.3. इसका आंसर आएगा 0.01, इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? 0.8. 0.08। इसका टोटल करके क्या आ जाएगा? 0.09। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.3, या जिसको अभी आपने क्या बोला था? 0.3. 0.3। 0.3. ठीक, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, फ्रैक्शन में सिंपल सी बात थी। एक और 0.6 पावर 4 माइनस 0.4 पावर 4 0.6 का होल स्क्वायर। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? Zero point 11. Okay, let us see. Zero point 0.61. So 0.011. देखो मैं यहां तक समझता हूं, इसका आंसर 0.011. सर 0.11। सर 0.11। 0.11. गॉट इट। Yes, sir. है ना नॉर्मल डेसिमल वाली एक्सपेंशंस। जैसे आगे से याद कर। बस सिंपल सा हमने फार्मूला लगाया बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसा कह लो ये लगाया a पावर 4 माइनस बी पावर 4, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म कैंसिल होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। उसको आगे क्या कर दे? सॉल्व कर दें। कोई डाउट किसी को रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? एक छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि कोई ज्यादा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस। हालांकि अगर ऑप्शन दिए हों तो ये सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। देखते हैं कितने टाइम में कोई बनाता है।
कैलकुलेटर मत यूज करने लग जाना, वहां आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। हाँ जी, अनुजा, गुड। सर थोड़ा हिंट मिलेगा कि कैसे करें? हिंट इसका कुछ नहीं है बच्चे, वैसे ही करना है जैसे करेंगे। हिंट इसका तब मिल सकता है जब आपको इसके आंसर दिए हो, तो इसका हिंट ऐसे मिल जाता है 7 into 3, यानी सबसे पहला डिजिट क्या होगा? 1 1 होगा। उससे थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लीजिएगा, दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। आज मैं न्यूमेरिकल उसमें आ रहा था बच्चे, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ये आपको गिवन है, इज r³ एक सर्कल का डायमीटर क्या है? r³ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? बनाइए। So pi r3. So pi r3. Sir, 22 by 7. Sir, pi r की power 6/4. यस सर, पाई r के बराबर 6/4। एक बड़ी सिंपल सी बात है, इसका मतलब आपका रेडियस क्या होगा? r³ by 2। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई r² यानी r³/2 का होल स्क्वायर। तो इट बिकम्स पाई r⁻6/4। इतना ही आ रहा है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. किसी को इसमें डाउट? तो सर No, Sir. sir. Sir, ठीक, ये भी एक हमारे पास क्या था फॉर्म, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ना एक हमारे पास बच्चे होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको ये मैथ के क्वेश्चंस क्या पूछे, सिंपल से क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं, जिसको हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अभी जैसे मैं एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक? सर इसका पेरीमीटर यही आएगा ना, पाई r/6। वो हाँ पेरीमीटर ठीक है बच्चे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, फाइंड द सम ऑफ अमाउंट टू ₹1460 in 4 years at 11/1/2 rate। ऑप्शंस हैं 564, 790,
1000 and 1200. फिर ई सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट? बच्चे जब तक कंपाउंड लिखा ना हो तो तब तक वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। Sir, none of these. Sir, none. Sir, none of these. So none of these. None of these. Option E. इसमें आपने किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यू नो ना? So amount. I. Sir, none of these. क्यों बच्चे बताइए जरा। सर क्योंकि जो वैल्यूज है सारे जो हमारा प्रिंसिपल है उनसे भी कम है। आपने क्वेश्चन को मेरे ख्याल में ध्यान से पढ़ा ही नहीं बच्चे। समझे क्या था? फाइंड द सम अमाउंट, फाइंड द सम ऑफ अमाउंट टू रुपीज दिस, कि वो अमाउंट फाइंड आउट करो जो 4 इयर्स में इतने परसेंट इंटरेस्ट पे ये बन जाती है। So तो फिर ये ₹1460 इंटरेस्ट हुआ या फिर अमाउंट? ये अमाउंट हुई। तो अमाउंट को हम कैसे निकालते हैं बताओ जरा। प्रिंसिपल प्लस Plus interest. अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। यस, अमाउंट क्या होती है हमारे पास? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारे पास x और जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल ये होगा, सिंपल इंटरेस्ट ये आएगा। आएगा ना बच्चे? प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस टाइम अपॉन 100। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसकी इक्वल आएगा? 1460। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे और किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी। गॉट माय आंसर? बनाओ जरा क्या आंसर आ रहा है। सर मेरा
सर ये x प्लस एक्स ये वाला ये चीज समझ गया है। सी ऑप्शन से 1000 सर वो इंटरेस्ट की वैल्यू निकली थी मेरी। सर प्रिंसिपल 1000 होगा सी ऑप्शन। और इसका आंसर भी बच्चे क्या आ रहा है, 1000 ही आ रहा है। समझ लग रही है अभी क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. सर ये x प्लस क्यों किया? बच्चे दे देखो, हमने सपोज किया कि लेट द प्रिंसिपल बी x, जो अमाउंट होती है, सॉरी हाँ, जो अमाउंट होती है वो होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होती है अमाउंट। तो ये तो था हमारे पास प्रिंसिपल और ये हमने उसका सिंपल इंटरेस्ट किया और इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखा, जो हमें अमाउंट दी गई थी। गॉट इट? ये भी हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, जो मैंने अभी आपके साथ किया। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ही आता। ठीक, एक और लिखिए। चलिए ये तो मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1250 किलोमीटर बाय ट्रेन मूविंग एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। So 25 hour. 25 hours. 25 आवर्स। क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं हुई, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ना। कैसे किया, सीधा ही इसको क्या करो, इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड बस। तो अब आइए आपके पास 180 किलोमीटर पर आवर है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। So into 5 by 5 18. into 18 50 meter per 50 second. मीटर पर 50 meter per second. सबको याद है कैसे करते थे? Sir, multiply by 5 by 18. 5 and 18। जब भी हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना हो तो कुछ नहीं करना, हमने सीधा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 5 by 18 के साथ। अच्छा, कोई बताएगा 5 by 18 क्या कहाँ से आता है? सर 1000 मीटर अपॉन ये 60 मिनट्स होता है, 3600 सेकंड्स होता है, तो उसे सिंपलीफाई करके 5/18 आ गया। 1000 मीटर होते हैं बच्चे और 36 क्या 600 क्या होते हैं, सेकंड्स सेकंड्स होते हैं। अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो ये 5 बाई क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। 18. और 5 बाई 18 को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब एक सबसे क्वेश्चन, हालांकि आपने ये क्वेश्चन किए हुए हैं बट फिर भी, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 टर्म्स? एलसीएम, और फिर आपको एलसीएम करना भी बताऊं। 3. एलसीएम 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 Oh, sorry, sir.
सर 4590 105,507 570. अब सबको पता है एलसीएम कैसे करते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. कैसे? Sir, prime factorization करके. चलिए, तो सबसे पहले हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 45, 63, ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, मतलब एटलीस्ट 2 डिवाइड होने चाहिए। ठीक, अब हम इसको किससे करेंगे? 3 से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 15, 21, 45, 85। वैसे ये फिर 3 से हो सकता है, 5, 7, 15 एंड 85। अब आप देख सकते हैं ये किससे होगा मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड किससे होगा? 5 से। सर एक बार फिर 3 आ सकता था. हाँ आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए कोई डिवाइड नहीं होगा, अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे। वेरी गुड हरजाब, आपका आंसर आएगा 32,130। चेक कीजिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। एलसीएम तो आपने कर लिया, अब आ जाइए, अब हम किस पे आते हैं? एचसीएफ। देखिए 54/9 what is the HCF? अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके साथ कर रहा हूं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? 6. 6/1 लिख सकते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 16/17। और इसको करेंगे तो 12 क्या आ जाएगा? 17। अच्छा, एचसीएफ का ना बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। अब आप एचसीएफ कर दो 6, 16 एंड 7 ऊपर का अलग से, और नीचे एचसीएफ कर दो 1, 17 एंड 70। नीचे वाला तो 17 ही आ जाएगा। जरा बताओ ऊपर वाला क्या आएगा? 6. तो ये उसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. Yes. तो ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हुई? वैल्यू हुई, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जिसकी हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये थे कुछ हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्रॉब्लम्स।